Yes, truly, all voice duties are present. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण। तो आज भीष्म पंचक का पहला दिन है। हम लोग भीष्म देव के प्रार्थना से कुछ हम लोग श्रवण करेंगे कुछ समय 5-10 मिनट के लिए, और फिर सब हम लोग जप करेंगे एक साथ। तो भीष्म देव जब सर सैया में सोए हुए थे तब सारे जितने भी पांडव लोग थे और बहुत सारे मुनि ऋषि लोग आए हुए थे और भीष्मदेव उपदेश कर रहे थे। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे, एषो वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणो पुमान् मोहयान मायया लोकम गुरश्चरति विष्णुषु। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है, जो आप लोगों के साथ एक वृष्णि परिवार या जदु परिवार के सदस्य के रूप में घूम रहे हैं, ये और कोई नहीं है, आद्यो नारायण पुमान। ये सारे नारायणों का भी उत्स है। तो ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नारायण इनकारनेशन। So he is Adi Narayan, but by his own potency, but by his own Yogamaya potency, he have appeared as a member of Vishnu dynasty, Vrishni dynasty, and thus he is making everybody bewildered. किसी को समझ में नहीं दे रहे हैं कि वो स्वयं भगवान है। अस्यानुभावं भगवान वेदगुह्यतमं शिवम देवर्षि नारदो साक्षात भगवान कपिलो नृपो। और फिर बोल रहे हैं कि हे राजन, शिव, देवर्षि नारद, भगवान कपिल जैसे महान व्यक्ति लोग भगवान के साक्षात संस्पर्श में आने के कारण उनके उनके बारे में जो निगूढ़ तत्व है वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जंग मनस्से मातुलेयं प्रिय मातुलेयं
प्रियं मित्र सुहृत्तमं अकरो सचिवो दूतं सुहृत् आदत सारथिम। तो जिनको आप अपने आ, अपने क्या बोलते हैं, मामा का पुत्र समझ रहे हो, जिनको आप अपने मित्र समझ रहे हो, जिनको आप अपने सुहृद समझ रहे हो, जिनको आप अपना सेक्रेटरी सचिव समझ रहे हो, जिनको आप अपने युद्ध के सारथी बनाए थे, जिनको जिनको आपने आपका सारथी बनाए थे, वो और कोई नहीं है। जिनको आप अपना संबंधी सगे संबंधी समझ रहे थे, वो कोई नहीं है, परमेश्वर भगवान है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे थे कि ये जो भी युद्ध हुआ है, ये वही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ है। वो वृष्णि परिवार के एक सदस्य के रूप में इधर वर्तमान है, लेकिन वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान। और फिर भीष्मदेव कह रहे हैं तथाप्यैकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकंपित यस्मेह असूयथ साक्षात् कृष्ण दर्शनमागता। तो ये जो भगवान है श्री कृष्ण अद्वैत तत्व है और ये सबके प्रति समदर्शी है। भगवान श्री कृष्ण सबके प्रति समदर्शी है। पांडव और कौरव, देव और दानव, सबके प्रति समदर्शी है भगवान। लेकिन फिर भी भगवान सबके प्रति समदर्शी होने के बाद भी मेरे अंतिम समय में, मेरे मृत्यु के अंतिम समय में मेरे प्रति अनुकंपा करने के लिए, पश्य कंपितम, मेरे प्रति अनुकंपा करने के लिए हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं उनके एक एकांतिक सेवक हूँ, उनकी दास हूँ। इसलिए मेरे प्रति अनुकंपा करने के लिए मेरे मृत्यु के अंतिम समय में भगवान आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। हालांकि भगवान समदर्शी है। तो इधर भीष्मदेव भगवान के भक्त वात्सल्य प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि कैसे भगवान पांडवों के प्रति और कौरवों के प्रति समदर्शी है, दोनों के प्रति समदर्शी है। इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और अर्जुन के रथ के सारथी बने। लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के प्रति विशेष अनुकंपा परायण है। गीता में भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिया। मैं सबके प्रति समदर्शी हूँ, लेकिन कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिया मोहि ते तेषु चाप्यहम ते भजन्ति तुमाम भक्ता मोहि तेषु चाप्यहम। तो भगवान सबके प्रति समदर्शी है, बोल रहे हैं भगवान। लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो मेरे अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनके प्रति उनको विशेष रूप से कृपा करता हूँ। तो भगवान सबके प्रति समदर्शी है, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनको विशेष रूप से अनुकंपा करते हैं। तो इस प्रकार भीष्मदेव हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए अनुप्रेरणा दे रहे हैं कि किस प्रकार अगर हम लोग भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान हमें विशेष रूप से कृपा करेंगे। जिस प्रकार भगवान पांडवों को रक्षा किए, जिस प्रकार युद्ध नहीं करते हुए भी जिस प्रकार भगवान भीष्मदेव को कृपा करने के लिए इधर आए थे। तो इस प्रकार भीष्मदेव भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान भक्त वात्सल्य है। और फिर भीष्मदेव कह रहे हैं
भक्तावेश मनो यस्मिन्, सब लोग बोलिए, भक्तावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यन्ते काम कर्मभिः। और फिर विष्णुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति के साथ भक्तावेशो मनोजस्मिन्, उनके मन में, उनके हृदय में भक्ति के साथ और उनके वाक्य वाचा जन नाम कीर्तन, उनके वाक्य, उनके जीवा भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान की गुण महिमा के कीर्तन में अगर नियुक्त करते हैं, उनके मन और वाक्य के द्वारा भगवान के महिमा कीर्तन करते हैं भक्ति के साथ, तो त्यजन कलेवरम योगिन मुच्यन्ते काम कर्म भी, तो भगवान उनको मृत्यु के समय सारे काम वासना से मुक्त करते हैं। एक मिनट, तो इस प्रकार भीष्मदेव कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के मन भक्तिमय रखते हैं, हाँ, तो भगवान मृत्यु के समय या किसी भी समय उनको सारे काम वासना से या उनके सारे कर्म बंधनों से उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो क्योंकि भीष्मदेव उनके अंतिम शैया में सोए हुए थे और वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप हमें सारे कर्म बंधन से, सारे काम वासनाओं से मुक्त करें। तो भक्त लोगों का ये विश्वास, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति नौविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नौविधा भक्ति में जुड़े रहते हैं और इस प्रकार भगवान की सेवा में, भगवान के भक्ति में नियुक्त रहते हैं और एकाग्र चित्त में भगवान की भजना करते हैं, तो भगवान उनको उनकी सारे कामना वासना से, सारे भौतिक इच्छाओं से और सारे कर्म बंधनों से उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के भक्त लोग भगवान के धाम में वापस चले जाते हैं। और फिर भीष्मदेव कह रहे हैं ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित आरुमाना कृतमनुकृत वस्त उन्मादस्व प्रकृति मगन किल दस्स गोपबद्ध। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि मेरी चित्त, मेरी मन वो कृष्ण में निबद्ध हो, जो अपने गमन भंगी, मतलब चलने के द्वारा, मधुर हास्य के द्वारा और उनके प्रेम पूर्ण दृष्टिपात के द्वारा ब्रज गोपियों को आकर्षण किए थे। जो मेरे मन, मेरे चित्त उन भगवान पे निबद्ध हो, मतलब स्थिर हो, जो जिनकी चिंतन करते हुए जब भगवान रास नृत्य से अंतर्धान हो गए, तो सारे ब्रज गोपियां उनके विरह में, उनके गमन भंगी, उनके बोलने की जो कला
और उनके अलग अलग कार्यकलाप को अनुकरण कर रहे थे। ब्रज गोपियां उनके विरह में और तो मेरा मन वो कृष्ण जो है उनके प्रति निबद्ध हो। तो इस प्रकार भीष्मदेव भगवान के अलग अलग लीला का वर्णन कर रहे थे। किस प्रकार अर्जुन के रथ के सारथी बन के अर्जुन को सहायता कर रहे हैं, किस प्रकार अर्जुन को रक्षा करने के लिए अपना जो वचन को तोड़े हैं, किस प्रकार भगवान वृंदावन में गोचारण कर रहे थे, किस प्रकार भगवान ब्रज गोपियों को उनके मधुर वचन, उनके दिव्य रूप और उनके दृष्टिपात के द्वारा सबको आकर्षण किए थे और सारे ब्रज गोपियां उनके प्रति उनके विरह अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार फिर राष्ट्रीय यज्ञ में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सहायता किए थे और उधर शिशुपाल को हत्या किए थे, शिशुपाल का वध किए थे। इस प्रकार भीष्मदेव उनके अंतिम समय में भगवान की अलग अलग लीला को स्मरण कर रहे हैं, भगवान की चिंतन कर रहे हैं। हालांकि उनके शरीर में हजारों जो अर्जुन के मारा हुआ जो तीर है उनके शरीर में बिंधा हुआ था। उनके शरीर में कितना पीड़ा, आप सोचिए कितना पीड़ा हो रही होंगे उस समय। लेकिन भीष्मदेव के हृदय में, भीष्मदेव के मन, भीष्मदेव की बुद्धि, चिंतन भगवान के श्री चरणों में स्थिर थे। तो इससे हमें भीष्मदेव से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग भीष्मदेव के संतुष्टि के लिए, भगवान श्री हरि के संतुष्टि के लिए भीष्म पंचक व्रत और आज की एकादशी आगे 5 दिन हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन तो हमें भीष्मदेव से प्रेरणा लेना चाहिए कि जीवन में या हमारे जीवन में अलग अलग कठिन परिस्थिति या अलग अलग दुख आने से भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के चिंतन में डूबे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही परम सत्य है। भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है। तो इसलिए भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, केशव भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान। ये आद्य नारायण है, आदि नारायण है। भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पोररी है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है। और इसलिए भीष्मदेव एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनके शरीर में पूरे शरीर तीर से बींधने के बाद भी, शरीर में मतलब बहुत पीड़ा होने के बाद भी वो अपने मन को कृष्ण के नाम पे, कृष्ण की रूप में, कृष्ण की लीला में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब हम लोग जप करते हैं हमारा मन इधर उधर बहुत भटकता है, क्योंकि हमारा मन कृष्ण में स्थिर नहीं है। तो हमारे शरीर में तो कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर भटक रहे हैं। तो भीष्मदेव हमें शिक्षा दे रहे कि किस प्रकार भगवान को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को भगवान में स्थिर करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें स्थिर रखना चाहिए। बाहर में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत है और कलियुग है। माया के अलग अलग डिस्ट्रक्शन रहेगा, लेकिन हमारे मन को भगवान में स्थिर करने की प्रयास करना चाहिए। और भगवान के नाम अभिन्न है। तो भगवान उनके नाम के रूप में मौजूद है। तो नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्कार पिता, अभिन्नात्व नाम नामी नाम। उस नाम में हमें एकाग्र करने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं। तो बाकी चीज में हमारे मन को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो तो मिथ्या है, टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी ट्रूथ है, बट भगवान इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध को याद रखते कि मैं भगवान के नित्य दास हूं, और इसलिए भगवान में अपना मन और भगवान की सेवा में
भगवान के निर्देश पालन करने में, हमारा जीवन भगवान के निर्देश के अनुसार सजाने में, जब हम लोग उसको उसको व्यवहार करते हैं, तब हम लोग परम सत्य में अवस्थान कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग अलग अलग चीज करने के बाद भी मिथ्या स्तर पे, जो क्षण स्थायी है, जो क्षण भंगुर है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो उस लेवल में हम लोग रह जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग भगवान की भक्ति में बने रहेंगे, तो हम लोग परम सत्य और जीवन की परम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भीष्म पंचक है, तो हमें भीष्मदेव से प्रेरणा लेना चाहिए। किस प्रकार भीष्मदेव उनके जीवन भगवान के भक्ति में निवेदन किए थे, और भगवान उनके मृत्यु के समय आके उनको अपने धाम ले गए थे। तो भीष्मदेव 12 महाजनों में एक जन है। तो हमारे भक्ति का जो अंग है, महाजनों जनो गतोषु पंथा, महाजन के पद चिन्हों को अनुसरण करना, तो हमें भीष्मदेव से प्रेरणा लेना चाहिए। और ये 5 दिन हमें भीष्मदेव का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कैसे कृष्ण को प्राप्त किए थे, वो कैसे भक्ति किए थे। तो भीष्मदेव 5 दिन बहुत अच्छे से, कार्तिक महीने के लास्ट 5 दिन अच्छे से पालन किए थे। भगवान श्री हरि का आश्रय लेके और वो भगवान के पास वापस चले गए थे। तो हमें भी ये 5 दिन अच्छे से भगवान के नाम ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भीष्मदेव की लीला, भीष्मदेव के प्रयाण, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाएं, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और प्रसाद का जो रूल है, जितना पॉसिबल है आप पालन करिए। विशेष करके जिन भक्तों का घर में, फैमिली में फेवरेबल नहीं है, तो मेन प्रिंसिपल है हमें कम खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में डूबे रहना चाहिए, डेली दीपदान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें इस भीष्म पंचक को हमें अच्छे से पालन करके शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए। तो पालन करके हमें भगवान के भक्ति का जो सबसे ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का लाभ उठाना चाहिए। ये 5 दिन कोई अगर अच्छे से भक्ति करता है, भीष्मदेव के आश्रय में भीष्म पंचक व्रत पालन करते हैं, तो उनको पूरे चातुर्मास्य का फल प्राप्त होता है। ये कार्तिक महीने का लास्ट दिन, तो कार्तिक महीने बहुत एडवांटेज हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों को, बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट लीजिए। इस 5 दिन ज्यादा से ज्यादा जप करिए। आज एकादशी दिन है, कम से कम 25 माला जप करने की प्रयास करिए। तो आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।